आज हम बात करेंगे अहमद ऑक्यूमिस के बारे में, जिन्होंने 15 के डॉलर्स को $6 मिलियन बना दिया, वो भी सिर्फ 8 से 10 साल में, जिसमें उनका एवरेज ग्रोथ था 107% और उनका सबसे खराब साल था सिर्फ 61% का ग्रोथ। इस सब की शुरुआत तब होती है जब अहमद एक छोटे से टीनेजर थे। टीनेजर की उम्र में ही उन्हें ट्रेडिंग फ्लोर पे जाने का मौका मिला, और जब वो ट्रेडिंग फ्लोर पे गए, वो इतने एक्साइटेड हो गए कि वो स्कूल बंक करके इसकी जगह ट्रेडिंग फ्लोर पे जाने लग गए, ट्रेडिंग देखने। इसके बाद वो हर तरीके की मैगजीन्स, न्यूज़ हो, सब देखने लग गए, ताकि उन्हें इस मार्केट में कोई पैटर्न दिख जाए जो वर्क करता है। फाइनली अहमद को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी दिखी, जिसको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले जा रहे थे, बट उसके बाद भी उसका प्राइस रोज गिर रहा था। इस पे अहमद के ब्रोकर ने उन्हें ये स्टॉक ना खरीदने की सलाह दी, पर अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंट होके अहमद ने सोचा कि क्यों ना ट्रेड ले ली जाए, और फाइनली उन्होंने ये शेयर बाय कर लिया। और हुआ क्या, एक दो वीक के अंदर ही अमाउंट डबल हो गई। ये देख के अहमद के खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें समझ गया था कि उन्हें रिसर्च और एनालिसिस करना है, और उस बेसिस पे यही फील्ड में करियर बनाना है। तो वो अपने रिसर्च और एनालिसिस में लग गए, और इसी एनालिसिस करते करते उन्होंने फाइनेंशियल रेशियोज भी सीख लिए। अब जब वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए, जो यूएसए में सिचुएटेड थी, तब उन्हें पता चला कि ये जो रेशियोज वो निकाला करते थे, ये सब तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है जो सबके सब करते हैं मार्केट में, जिससे सबके सब पैसे कमाते हैं। फिर यहाँ की लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार की बुक अहमद पढ़ने लग गए, जिसमें पीटर लिंच, वॉरेन बफेट और स्टॉक मार्केट लॉजिक करके किताब से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। उसके बाद कॉलेज में तो अहमद को एक ही चीज़ सीखने मिलती, वो थी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, यानी कि कोई भी स्टॉक का आज जो प्राइस चल रहा है वही उसका सही प्राइस है, यानी उसी के अंदर सारे न्यूज़ और फाइनेंशियल डेटा पहले से कंसीडर कर दिए गए हैं। पर अहमद के अकॉर्डिंग एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक चीज को एनालाइज करते हैं, तो रिजल्ट हमेशा उन सब का एवरेज ही होता है। और सिंस सबकी रिसर्च सेम नहीं हो सकती है, आपके पास एज है। अब इंडिविजुअलिस्टिक पैसे कमाने के बाद 1997 में अहमद ने अपना फंड खोला। उसके अगले ही साल जब S&P 28% से ग्रो किया, अहमद सिर्फ 5% से बढ़ पाए। उसका कारण जब उन्होंने एनालाइज किया, तो उन्हें समझा कि ये साल भी उन्होंने 30% अप से ही स्टार्ट किया था। फिर उन्हें कुछ इंटरनेट स्टॉक्स दिखे जो एकदम पगला रहे थे, उनके प्राइस समझ ही नहीं आ रहे थे। अहमद ने देखा कि इनके जितने भी फाइनेंशियल रेशियो है, सब बहुत डेंजरसली हाई है। पर ये फाइनेंशियल रेशियोज है क्या? तो पहले देखते हैं, कंपनी जो भी पैसा कमाती है, वो पैसा को जब आप डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ शेयर से, जो वैल्यू आई वो है कमाई कंपनी की पर शेयर। उसी तरह जब कंपनी का आज जो भी भाव चल रहा है, उसे आप डिवाइड कर दो कंपनी की अर्निंग से, तो आपको आता है पी रेशियो। अब अगर किसी भी कंपनी का पी रेशियो हाई है, समझो 50, इसका मतलब है आपको ₹50 इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस कंपनी से ₹1 कमाने के लिए। पी जितना लो रहे उतना ही अच्छा माना जाता है, पी जितना हाई रहे उतना ही खराब माना जाता है। उसी तरह जब कंपनी की टोटल सेल्स को आप शेयर से डिवाइड कर दे, अब ये वैल्यू अगर हाई है, इसका मतलब आप कम पैसे लगा के ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, मतलब कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है। अब बुक वैल्यू यानी कंपनी के एसेट्स माइनस कंपनी का सारा कर्जा, यानी आज कंपनी को बेच दो तो आपके हाथ में कितने पैसे आएंगे। इन्हीं के आधार पे अहमद ने चार्ल्स स्वेब नाम की कंपनी को शॉर्ट किया, क्योंकि इस कंपनी के सारे रेशियोज हाई दिख रहे थे। बट हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि ये शॉर्ट
होता क्या है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसमें एक बायर और सेलर होता है। अब अगर आप कोई भी चीज को सेल पहले कर दो विद अ प्रॉमिस कि आप वो चीज फ्यूचर में डिलीवर कर दोगे, उसके बाद जाके वो चीज को आप बाय कर लो और उसकी डिलीवरी दे दो, इस प्रोसेस को आप शॉर्ट कहते हैं। पर ये सब प्रॉब्लम्स होने के बावजूद जो अहमद ने एनालाइज किया पूरा उल्टा पड़ गया और कंपनी शॉर्ट अप हो गई 34% से, और उन्हें अपनी पूरी की पूरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। अब ऐसा ही अमेजॉन कंपनी में हुआ जो नेट लॉस में चल रही थी, इसलिए अहमद ने ओटीएम ऑप्शंस बेचने की सोची। पर ये ऑप्शंस क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप ट्रेड कर सकते हैं। दो तरीके के ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को भी आप बाई सेल कर सकते हैं और पुट ऑप्शन को भी आप बाई सेल कर सकते हैं। जब कॉल ऑप्शन को आप बाई करते हैं आप चाहते हैं मार्केट तेजी से ऊपर जाए, उसी तरह जब कॉल ऑप्शन को आप सेल करते हैं आप चाहते हैं मार्केट या तो नीचे जाए या तो साइडवेज रहे। उसी तरह पुट ऑप्शन को जब आप बाई करते हैं आप चाहते हैं मार्केट तेजी से नीचे जाए, उसी तरह पुट ऑप्शन को जब आप सेल करते हैं आप चाहते हैं मार्केट या तो ऊपर जाए या तो साइडवेज रहे। अब ऑप्शन ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शन चेन को जानना जरूरी है, इसे ऑप्शन चेन बोलते हैं। जिसमें ये जो लाल डब्बे हैं इसे आप प्रीमियम्स बोलते हैं जिसे हम ट्रेड करेंगे। जो काला डब्बा है ये स्टॉक की करंट प्राइस है जो गैप्स में लिखी गई है बीच में। अब लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन है और राइट साइड में पुट ऑप्शन। अब जो भी स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा होगा उसे हम एटीएम बोलते हैं, यानी कि एट द मनी। अब इस वैल्यू से छोटी सब वैल्यू को हम आईटीएम बोलते हैं कॉल साइड पे, और इससे बड़ी वैल्यू को ओटीएम बोलते हैं। उसी तरह पुट साइड पे इस वैल्यू से छोटी वैल्यू को ओटीएम बोलते हैं और बड़ी वैल्यू को हम आईटीएम बोलते हैं। तो जब भी हम कॉल साइड का ऑप्शन बाय करते हैं हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस ये प्राइस से ऊपर के तरफ ही रहे जिसके लिए हम प्रीमियम पे करते हैं। उसी तरह जब हम कॉल साइड का ऑप्शन सेल करते हैं हम अज्यूम कर रहे हैं मार्केट ये प्राइस के नीचे ही रहे और जो प्रीमियम है वो हम कलेक्ट करते हैं यानी हमारे जेब में आते हैं। उसी तरह पुट साइड पे जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हम कलेक्ट कर रहे हैं प्रीमियम, अज्यूमिंग कि मार्केट वो लेवल के ऊपर ही रहे। उसी तरह जब हम पुट साइड के ऑप्शन बाई करते हैं इसका मतलब ये है हम चाह रहे हैं मार्केट उस लेवल से तेजी से नीचे की तरफ जाए जिसके लिए हम प्रीमियम देते हैं। यही है ऑप्शंस दोस्तों। तो अहमद ने ओटीएम कॉल ऑप्शन सेल किए थे, बट उसी दिन एक रिसर्च एनालिस्ट ने अपना टारगेट ये स्टॉक को लेके बदल दिया और ऑप्शन प्रीमियम्स अगले ही दिन 4000% से शॉर्ट अप हो गए। तब अहमद को समझा कि जहाँ पे भी क्रेजीनेस चल रही हो वहां इन्वेस्ट नहीं करते। वो सैड तो हुए क्योंकि ये ऐसा इंस्टेंस था जहां उन्हें लॉस तो हुआ, पर वो लॉस ऐसा हुआ कि वो डायरेक्ट मुंह के बल जा गिरे। तब उन्हें जाके पता चला कि रूल्स तो बनाने ही पड़ेंगे। उन्होंने रूल्स बनाए कि जब भी अब वो कोई कंपनी को शॉर्ट करेंगे तो वो कभी भी बिना कैटलिस्ट के नहीं करेंगे, यानी कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स पूरी तरह से टूटे हुए हों ताकि वो कंपनी का रिस्क इनफाइनाइट ना हो, लिमिटेड हो। उसी तरह जब भी अहमद बाई करते वो सबसे पहले एक डिप का वेट करते, मेजॉरिटी केसेस में 52 वीक लो। फिर वो कंपनी को एनालाइज करते, एनालिसिस के बेसिस पे उस कंपनी की एक वैल्यू निकालते। उसी के साथ कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट भी स्टॉक बाय कर रहा हो। अब ये प्रोसेस के बाद सिर्फ 10 to 20% स्टॉक ही बचते थे। तो वैसे ही अहमद टॉप 10 आइडियाज पे ही बेट करते थे। लॉन्ग साइड पे वो कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्योंकि उनका मानना ये था कि ये जितनी भी ट्रेड है कोई भी हाई रिस्क ट्रेड तो है नहीं, क्योंकि ये सब में लो रिस्क है क्योंकि सब पहले से प्री प्लान्ड है। जैसे कि टारगेट कहाँ लेना है, फंडामेंटल चेंज हो तो टारगेट कहाँ लेना है और छोटे छोटे लेना है ताकि कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट मेंटेन रहे। और सिंस एंट्री किसी भी स्टॉक के अंदर और उसी के तरह स्टॉक की एग्जिट पहले से डिफाइंड होती है, इसलिए बेयर मार्केट में अहमद को तकलीफ नहीं होती। इन्हीं सब कंडीशन के बेसिस पे
अहमद स्टॉक को बाई करते, पर कभी कभी जब कन्विक्शन नहीं होता तो वो इस कंपनी के ऑप्शंस बेच देते। जब तक उनका लेवल नहीं आता तो वो स्टॉक को बाई कर लेते। उनका हमेशा से ध्यान कितने प्रॉपरली वो ट्रेड कर सके, ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो पैसे कमा सके और खुद के चेहरे और अपने परिवार और सबके चेहरों पे खुशी ला सके। यही उनके सक्सेस का मंत्र है। और हमेशा से अहमद मैनुअल नोट्स पे ही बिलीव करते थे। वो मानते थे कि 100 घंटे तो आपको वीक में देने पड़ेंगे अगर जीवन में कुछ बनना है तो, और अपनी मार्केट में एज क्रिएट करनी हो तो अगर समराइज करें तो फंडामेंटल स्ट्रांग हो, लो के आसपास हो, फाइनेंशियल रेशियोज अच्छे हो, इनसाइडर बाइंग हो, मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, और अपनी रिसर्च खुद कीजिए और बिलीव कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए सायोनारा।